जी हाँ, आपको एसईओ और ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि आप अगर एसईओ और ब्लॉगिंग में हैं या आना चाहते हैं, तो फिर आप में ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसके बाद आप इस फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि आपके जो पर्सनल इनबॉक्स मुझे करते रहते हैं, उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा कि आप जिस फील्ड में हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। और अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, तो फिर अगर आप में ये क्वालिटीज़ होंगी तो फिर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि आपने मेरी मल्टीपल वीडियोस देखी, चाहे फेसबुक पे देखी, इंस्टाग्राम पे देखी या यूट्यूब पर देखी, और उसके बाद जब आप इंस्पायर्ड होते हैं मुख्तलिफ टाइप की केस स्टडीज़ से, जिसमें एफिलिएट ब्लॉगिंग से पैसे बन रहे हैं, एपीके ब्लॉग से बन रहे हैं, इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग से बन रहे हैं, और मल्टीपल टाइप्स की वेबसाइट, चाहे वो बाय सेल करके हो, चाहे वो किसी मोनेटाइजेशन मेथड के थ्रू हो, चाहे वो किसी एफिलिएट नेटवर्क को यूज़ करते हुए हो, तो फिर आप इंस्पायर होते हैं इन सारी चीज़ों से, और फिर आप कहते हैं कि मैं भी करना चाहता हूँ एसईओ और ब्लॉगिंग, और मैं भी अर्न करना चाहता हूँ। तो फिर आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके बाद आप इस फील्ड में आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में उसी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज़ और प्राइमरी चीज़ भी है कि आपको चाहिए पेशेंस। अब ये फ्रीलांसिंग नहीं है, इस तरह का बिजनेस नहीं है कि जिसमें आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई भी अमाउंट आ रही होगी। ब्लॉगिंग हमेशा पेशेंस के साथ चलती है, क्योंकि बहुत स्लो पेस पे काम करना होता है और टाइम लगता है। तो इसलिए अगर आप में पेशेंस होगा महीनों का या एक साल का कम से कम, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, तो तभी आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। उसके बाद जैसे कि हम सब लोगों को पता है, अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है या एसईओ करना है, तो उसके लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट होगी आपकी डोमेन और होस्टिंग। यानी कि आपको एक नाम चाहिए होगा, चाहे .com हो या .net हो। उसके बाद आपको स्पेस चाहिए होगी, जिसे है वेब होस्टिंग कहा जाता है। उसके लिए आपको पे करना पड़ता है एनुअली, जो कि वेरी करती है अमाउंट $20 से लेकर $100 तक की, विद रिस्पेक्ट टू टाइप और क्वालिटी ऑफ वेब होस्टिंग जो आप लेना चाह रहे हैं। अब लोग जब ये चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो फिर वो समझते हैं कि हम हमारा जो काम था वो हमारा हो चुका है और यही चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, और उसके बाद हम पैसे बनाना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ जो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि चाहे वो डोमेन होस्टिंग हो, चाहे वो उसके ऊपर आर्टिकल लिखना हो, हमेशा इन सारी चीज़ों में टाइम लगेगी या कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट तो वही है जो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आप अगर किसी भी टाइप के ब्लॉग से इंस्पायर्ड हैं और आपको कुछ कैलकुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने कोई आर्टिकल राइटर हायर कर रखा है, तो सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ों को समझ के चलना होगा। जब आप समझ के चलेंगे, तो फिर एक एक रुपया आपको रिज़ल्ट ला के देगा। और अगर आप समझ के ही चलेंगे और सिर्फ ये समझेंगे कि मैंने इस चीज़ पर इतना इन्वेस्ट कर लिया इसलिए ये चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है कि अगर एक ब्लॉग को 100 आर्टिकल्स, 200 आर्टिकल्स या एटलीस्ट 50 आर्टिकल्स भी चाहिए हैं, वो अगर आपने सही समझ के अकॉर्डिंग टू कीवर्ड रिसर्च नहीं लिखे होंगे, तो फिर आप 50 या 500 भी आर्टिकल लिख लेंगे तो वो काम नहीं करने वाले। तो इसलिए आपकी रिसर्च और आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क, चीज़ों को समझ के काम करना ज़रूरी है। इसी तरह से इसकी एग्जांपल ये है कि आपको टेक्निकल होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप किसी वीडियो से इंस्पायर्ड होकर आ गए हैं और फिर आप चीज़ों को, टूल्स को, चाहे वो कोई वेबसाइट को एनालाइज करने वाला टूल हो या कोई भी टूल हो, अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता और जो बात आपको बताई जा रही है वो आपकी समझ में नहीं आ रही, तो फिर आपके लिए वो चीज़ें नहीं काम करेंगी। तो इसलिए आपका टेक्निकल होना ज़रूरी है, बजाय ये कि आप उस पैसों को देखते हुए उसके पीछे भागें। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है कि सबसे बोरिंग काम ब्लॉग रन करना ही हो, जिसमें आर्टिकल राइटिंग आती है और आपको तब तक रिजल्ट नहीं आ रहा होता, और जब रिजल्ट नहीं आता इन टर्म्स ऑफ मनी, तो फिर आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही इस चीज़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको टाइम चाहिए होता है, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सपोज वीडियो क्रिएशन में आपको वीडियो देख के आपका इंटरेस्ट बना रहता है, पर ब्लॉग में आपको सिर्फ आर्टिकल राइटिंग पे ही बेस करना होता है, जो कि बोरिंग काम हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। जो ब्लॉगिंग को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है और पॉजिटिव पॉइंट है जिसको अट्रैक्ट होते हुए लोग मैक्सिमम इसमें आते हैं, वो है पैसिव इनकम, जिसमें आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आपके पैसे ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं।
पर उससे पहले जो टाइम फ्रेम है, चाहे वो 3 महीने से लेकर 1 साल तक का या 1.5 साल का पीरियड है, वो आपने मैक्सिमम एफर्ट करनी होती है, तभी ये स्टेज आती है। तो इसलिए पैसिव इनकम सुनने में तो अच्छा लगता है, पर उसके लिए जो आपको एफर्ट करनी है इस सारे पीरियड में, अगर वो एफर्ट सही डायरेक्शन में होगी तो फिर जितनी वीडियोस से आप इंस्पायर्ड हुए उससे कई गुना ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसलिए अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आर्बिट्राइड लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अपने दोस्तों को टैग ज़रूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और इसी फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसमें अपना फ्यूचर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी कन्फ्यूजन में है। और जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।